जिंदगी काला जादू कर दिया मेरे बेटे पे। मुझे मरियम भाभी समझने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर में मेरा मकाम कम नहीं कर सकती। आपकी बहन ने मारा हमारा बच्चा। मैंने क्या कर दिया? क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है तुमने नाजो। हाथ लगाना मुझे। किसी को शक नहीं हुआ। ड्रामा सीरियल लाडली 26 जुलाई से पीर से इतवार शब 7 बजे। मुझसे न जाना कभी दूर। अभी तो मैंने उसे सिर्फ जनरल मैनेजर बनाया। अगर सब ने मुझे बहुत तंग किया तो मैं अपने शेयर्स उसे दे दूंगी। तू फिर से जिंदा होकर आप कहां से टपक पड़ा है? बोल ना। क्यों? मेरी मैयत घर आई थी या मेरी लाश आपको कितने दिखाई जो आपको इतना यकीन था कि मैं जिंदा नहीं हूं? उनके घर उठाकर किसी और को थमा दी। अब परचेजिंग के सारे मामलात आप देखेंगे, जितने भी गेन्स हैं, जितने भी लॉसेस हैं, यू हैव टू लुक इनटू इट एंड मेक श्योर दैट वी डोंट रन इनटू लॉसेस। इंशाल्लाह सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर पोजीशन। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम ज़ीरा। जी, तुमने मेरा जेस्चर एक्नॉलेज नहीं किया। सोचा तुम मुझे फोन करोगे, कुछ कहोगे। कौन से जेस्चर? मैंने तुम्हें फूल भेजे थे, उसमें एक कार्ड भी था। वो फूल आपने भिजवाए थे? हाँ, तो और कौन भिजवाता? मैं समझा कि। क्या समझे? कोई समझा नहीं समझा दादू, मैं समझ गई थी। इतना प्यारा जेस्चर, इतना वार्म वेलकम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। और फोन या कॉल करके थैंक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको मिलके हक करके थैंक यू करना चाहती हूँ। देखा, ये होती है अपनायत। यही मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या बकवास है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरे यहाँ आने से कितना खुश हो, तो ये फूल भेज के जताने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा था उसने। अब तुम्हारे सामने मिना है, बड़ी तेज चीज है। थैंक यू। अम्मी आपसे कितनी दफा कहा है, मेरा उस घर में आने का दिल नहीं करता। फोन पे आपसे आपकी खैरियत ले लेती हूँ, अपनी खैरियत आपको दे देती हूँ, काफी है। बेटा, आवाज ही तो काफी नहीं होती ना। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस गई। फिर मैं तुम्हारे ससुराल आऊं भी तो किस मुंह से? ना ऐसी शादियां होती, ना इसे समझाने। अब अब्बा पुप्पू ठीक है? हाँ ठीक है, उन्हें क्या होना है, उन्हें फर्क ही क्या पड़ता है। उनके तो हाथ जो चंद पैसे लग गए हैं, मजे में लुटा रहे। कुछ नहीं हो सकता, वो लोग नहीं बदल सकते, कुछ कहना फजूल है। अम्मी, वो दादू आपसे मिलना चाह रही थी। मैं एक काम करूंगी, किसी दिन ऑफिस से वापसी में आपको पिक कर लूंगी और उनसे मिलवा दूंगी। तुम ऑफिस जा रही हो बेटा? हाँ, अब किसी की बांधी बनकर घर में तो नहीं बैठ सकती ना। अच्छा अम्मी, वो मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, मुझे ऑफिस का कुछ काम है। दादू ने मुझ पे अपनी फैमिली से भी ज़्यादा एतबार किया, उसे बहाल रखना। अपना ख्याल रखना मेरी जान। अल्लाह हाफ़िज़। ज्यादा खुशफहमी में पड़ने की जरूरत नहीं है। दादू तुमसे ज्यादा मुझे ट्रस्ट करती है। ये तो वक्त बताएगा। बिना, अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। आपको किसने इजाजत दी है कि आप मुझे मेरी लिमिट्स बताएं?
पिछली बार हमने कराची में बहुत एंजॉय किया था, इस बार हम दुबई में उससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। यार तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं है। प्लीज वलीद, तुम एक ही बात लेकर बैठ जाते हो। आई प्रॉमिस जीरो को बात बोलकर भूल भी चुका है। सिला उसकी आदत होगी लोगों की इंसल्ट करके भूल जाना, लेकिन जिनकी इंसल्ट होती है ना वो नहीं भूलते। प्लीज वलीद, मेरी खातिर देखो, मैं कब से तुम्हें मना रही हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से दुबई जा रही हूँ, वरना मेरा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा। तुम मत जाओ। क्यों ना जाओ? कौन वलीद प्लीज? सिला कहाँ है? सिला वो क्या हुआ है सिकंदर? आप इस टोन में क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत है? बैठे। मैं उसका बाप हूँ, वो कहाँ है, किसके साथ है, मैं पूछ सकता हूँ। सिला को दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना था, उन्हीं के साथ गई होगी। कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं उसे कह देती हूँ। मैंने उसे उस लड़के के साथ, क्या नाम है उसका? वलीद। लेकिन आप तो आज ऑफिस नहीं गए। मैं ऑफिस नहीं गया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं घर से भी नहीं निकला। सिला से कहो वलीद के साथ घूमने फिरने की बजाय उसे कहे कि अपनी फैमिली को हमारे घर पे लेके आए। शर्मीन, बहुत से मामलात में अभी भी हमारी बहुत सी रिवायात जिंदा है। इन मर्दों की भी सारी रिवायात बेटियों के मामले में ही होती है। आए तो सही, आराम से आराम से। वहाँ बैठे ना, आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? बैठे 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 बैठे। क्या हो गया है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, सब खैरियत है, और मैं ये चाहती हूँ कि आइंदा भी सब खैरियत रहे इंशाल्लाह। क्या हो गया? क्या बताना चाह रही हो? ये मैं आपको सारी आज की डिटेल्स दिखाने लाई थी। हाँ, ये वो डिटेल्स हैं जो आज हमने सब कमिटमेंट्स की। मशीन चाहिए थी, ये उसकी पेमेंट का चेक है, और ये पिछले 5 महीने में इस यूनिट में जो जो चीज़ें आई, जो जो काम हुआ, उसका वर्क, उसकी ग्रोथ, उस सब की डिटेल्स हैं, और जो बाकी रह गई हैं वो मैं आपको 1-2 दिन में लाकर दिखाऊंगी, ठीक है? बेटी तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्या कोई गड़बड़ है? दादू, गड़बड़ तो कोई नहीं है। थैंक गॉड कोई गड़बड़ नहीं निकली इसमें, वरना मुझे तो लग रहा था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपकी जीएम लाई है जी, तो आज सारी गलतियां पकड़ी जाएंगी। मुझे किसी की गलतियां पकड़ने का कोई शौक नहीं है। ये सारी डिटेल्स आपके पास भी होनी चाहिए, आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। मैं बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। टाइम मिले तो रात में सुकून से आप भी चेक कर लीजिएगा। ये दफ्तर तुम दोनों का है, दोनों मिलके काम करो ना। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे नहीं होता। दादू, बूढ़े होना कोई डिसेबिलिटी तो होती नहीं है। आप देखिएगा, मैं आपको काम में इतना इन्वॉल्व कर दूंगी कि आप कुछ दिन में बिल्कुल मेरी तरह एनर्जेटिक हो जाएंगे। अभी आप कह रही थी ना कि आपको हम दोनों पे पूरा भरोसा। मेरा नाम प्लीज इसमें जरा हाईलाइट कर दीजिएगा, और ये भी मेंशन कर दें कि दोनों को मिलके काम करना है। तुम्हें पता है, तुम्हारी जिंदगी में ये एक तोहफा है। अप्रिशिएट इट, मिलके काम करो। दादू प्लीज ये चेक कर लेना। आप कावा पियेंगी? मैं आपके लिए कावा बना के लाती हूँ। आप जब तक प्लीज एक दफा। अच्छा, मैं रात में चेक करूंगी ये। कावा। ओके ओके बनाए। आप ऑफिस नहीं गए आज? अगर कहूं नहीं तो मेरे घर बैठने से कौन सा काम रुक गया? सब सही तो चल रहा है। डैड, एहतजाज घर बैठ के रिकॉर्ड नहीं होता है, उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। क्यों नहीं जा रहे आप ऑफिस? अगर आपको मीना के ऑफिस जाने से प्रॉब्लम है तो खुल के उसके मुंह पे कहना, बात करें। इस तरह छुप के क्यों बैठ गए आप? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं चूंटी जैसी लड़की से छुप के बैठूंगा? मैं उसके सामने खड़ा होना अपनी तौहीन समझता हूं। इनफ डैड, वो बीवी है मेरी। मेरा और मीना का जो भी इशू है वो हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। इसका ये मतलब नहीं कि सबको लाइसेंस मिल गया कि जो मुंह में है उसको कहता रहे।
आज के बाद मीना के बारे में बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा। सिकंदर, हमें इस मामले को हैंडल करने के लिए जीरक को फ्री हैंड देना पड़ेगा। वो जो कुछ भी सोच रहा है, जो भी उसके जहन में है, वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा। सो हमें उस पर एतमाद करना पड़ेगा। बहुत उलझा हुआ है वो। ये सब उलझने उसकी खुद की पैदा की है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं चूंटी जैसी लड़की से चुप के बैठूंगा? मैं उसके सामने खड़ा होना अपनी तौहीन समझता हूं। I'm sorry. डैड तुमसे नहीं, मुझसे बात कर रहे थे। एंड आई एम श्योर अगर तुम उनके सामने होती तो शायद वो सब कुछ ना कहते। अगर सामने कहते तो सुन भी लेते। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी को सुनाने की। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, लोगों से तुम्हें डिफेंड करने के लिए, तुम्हारी साइड लेने के लिए। मैंने तुमसे कब कहा? हाँ, कब कहा कि मुझे डिफेंड करो, मेरे लिए लड़ो? ये सब मैं अपने लिए खुद भी कर सकती हूँ। तुम्हें सीधी तरह कोई बात समझ में आती है या नहीं? तुम्हारी खातिर मैं अपनी पूरी फैमिली से लड़ रहा हूं और तुम वो कि सीधे मुंह बात नहीं करती है। सीधे मुंह बात इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे ये सब कुछ नहीं कहा। और हाँ, हमारे बीच एक और बात तय हुई थी कि तुम बिला वजह इस कमरे में नहीं आओगे। तो फिर कि दिन में 10 दफा चक्कर लगाना क्यों जरूरी है? बताओ क्यों लगाता हूँ 10 चक्कर दिन में? शाजिया, शाजिया। जी साहब। यहाँ की मेरी पूरी वार्डरोब खाली करो। मेरी हर जरूरत की चीज, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी घड़ियां, मेरे क्लोथ्स, सब ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करो, अभी और इसी वक्त। जी साहब। चलो। ये सब क्या है? किसका सामान ला रही हो मेरे रूम में? जीरक साहब का। किसकी इजाजत से? मेरी इजाजत से। रुको, कपड़े ही रखो और बाकी भी लेकर आओ। जी साहब। क्या है ये सब? मैंने कहा था ना तुमसे कि इस कमरे से दूर रहना। फिर क्या है ये सब? तुम तो कुछ भी कहती रहती हो, लेकिन जीरक सिकंदर वही करता है जो उसको ठीक लगता है। मैं भी यही चाहता था कि तुम अपने हाथों से मेरे कपड़े सेट कर आओ। क्या? कपड़े लगाओ। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अपने हाथों से मेरी वार्डरोब सेट करो। चलो। अरे क्या कर रही हो? तेरे महंगे कपड़े लंडे के नहीं है। I'll show you। ऐसे लगाते हैं एक एक करके। चलो।
ताज़ा दे देना, ये तुम ही रख। अब क्यों? एमी, देखना चाहती हूँ तुम ये मुरझाए हुए फूल कब तक संभाल के रखते हो। चल देख लेंगे। देखते कहाँ लेकर जाओगे अभी? तो कहीं स्पेशल जगह रखना पड़ेगा, आई थिंक उधर। इसकी मोहब्बतें तेरी खैर यारावे, इसकी दालें कभी दूर राजड़ राजड़ इसकी शर्तें कर दिया पे मैं रांझा होई, कमले नैना हिजर च रोंदे मैं लग दिया। ये बिलाल चला। इसकी जिंदगी चली, इसके ख्वाब जले, इसकी खुशी। अरे क्या कर रहे हो ये? क्या किया ये? दिखाओ, पागल तो नहीं हो गए? हाथ जल जाता तो? क्या कर रहे हो तुम? ये तो बिलाल था। आपने चलने की जिस तरह यादा चलते रहे, धुआं छोड़ते रहे, राख नहीं होगा अम्मी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कमरे में सारा दिन बंद रह रह के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पागल हो गया तुम? अरे पागल होना चाहता हूं लेकिन पागल नहीं हो सक रहा अम्मी। अगर पागल हो जाऊं तो सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं भूल सक रहा अम्मी। मुझे चलने क्यों नहीं दिया आपने? मुझे चलने देते, पूरी तरह चलने देते अम्मी। मैं चलाऊंगा, बिलाल चलेगा। बिलाल को चलने दे अम्मी, पूरी तरह चलने दे। बंद करो। मैं चलने दे। बंद करो, छोड़ो, छोड़। कहना दिल के मेरा चाहे, हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। चलने देते बिलाल। इश्क तो होता है फितूर, कहना है तुमसे ये जरूर, मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दूर। अभी तो क्यों जाग रही हो? सुबह ऑफिस भी जाना है। आज जो सो जाता है। हाथ मत लगाना मुझे। क्यों? करंट मारती हो तुम? अच्छा चलो, नहीं लगाता। ये बताओ, बेड की कौन सी साइड पे सोना पसंद करोगी ताकि मैं दूसरी साइड ले लूं? तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूंगी? व्हाई नॉट? नॉर्मल कपल्स तो शायद यही करते हैं। अगर तुम नहीं करना चाहती तो फिर हाँ, ऐसा करो कि जिस रग पे तुम दादो को इम्प्रेस करने के लिए नमाज नहीं पढ़नी थी, उसको यहाँ पे जाना, उस पे सो जाना। पूरी रात तुम्हें इबादत का सवाब भी मिलता रहेगा और नींद भी पूरी हो जाएगी। मैं किसी को दिखाने के लिए इबादत नहीं करती। चलो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए सही यार। यहाँ पे रग बिछा के सो जाना। मैं ठहरा एक गुनहगार बंदा, मुझे तो नरम गरम बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती। तुम हो एक पीरनी लेवल की खातून, तुम तो कर सकती।
गुड नाइट। सुनो, अगर जमीन ज्यादा सख्त लगे तो ये सामने सोफा पे भी सो जाओ, वो भी ठीक है। फिर जब मैं सुबह उठूंगा तो सबसे पहले नजर तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगी और मुझे लगेगा कि मैं जन्नत में हूं। गुड नाइट। पानी इस पानी की जगह ना जहर दे दें आप, ताकि मैं उसको जाके पिला के आऊं। क्यों उसे कोस रही हो? कोसू ना तो क्या करूं? कितनी खुशबाश है वो, अपनी माँ के साथ हंसती बोलती, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती फिरती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मेरा बेटा कैसे उसके पीछे पागल हो गया। कुछ चीजें किस्मत से होती हैं। किस्मत खुद लिखी जाती है। अल्लाह करे जैसे मेरा बेटा रातों को उठ उठ के तड़पता है, वो भी इसी तरह तड़पे, उसे कहीं सुकून ना मिले, वो भी सुकून की तलाश में फिरती रहे मारी मारी। मैं आप ही कहती हैं बदवाएं नहीं देनी चाहिए, गाली की तरह वापस उलटती, मत दें उसको पता, मुझ पर ही पलट गई और मैं और बेसुकूनी नहीं सह सकता। मीना के दिल में आज भी वही लड़का है जिसकी तस्वीरें ये छुप छुप के देखती है। तो पर मैं कहाँ हूं? क्यों उसके पीछे पड़ा हूं? मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं है। तो फिर इसे अजियत देकर सुकून क्यों मिलता है मुझे? आखिर मैं चाहता क्या हूं? गिरने वाली नींद। मेरी नींद इतनी बेखबर नहीं है कि गिरने लगूं और मुझे पता भी ना चले। लेकिन मैं तो तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता ना। अगर बेड पे सोना है तो सो जाओ। I have no issues. But I have issues. फिलहाल हर टाइम ये ना कहती रहा करो यार कि जीरक ये कहता है, जीरक वो कहता है। जीरक का क्या है? उसका तो जब दिल चाहे जो दिल चाहे वो कह सकता है। मुझे एक बात की समझ नहीं लगती, तुम जीरक से इतना चिढ़ते क्यों हो? यही सवाल तुमने कभी अपने भाई से किया?
नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारे लहजे से समझ आ रही है कि समथिंग्स रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? यस, उस शख्स से मैं जब जब मिला हूँ मेरा बुरा एक्सपीरियंस ही रहा है। नॉट इवन विद मी, मेरी फैमिली के साथ भी। खुल के बताओ क्या बात है। मेरे बड़े भाई हैं एजाज, वो और तुम्हारा भाई, ये दोनों यूनिवर्सिटी फेलोज थे और वो मेरे भाई का जूनियर था। फिर भी पूरे टाइम उसने भाई के साथ ऐसी टसल लगा के रखी कि जो क्लास फेलोज के बीच में नहीं होती है। क्यों? देखो, एजाज तुम्हारे भाई हैं और जीरक मेरा भाई है, उनके बीच में जो कुछ है हमारी रिलेशनशिप तो ना अफेक्ट हो ना। फिलहाल बात इधर खत्म नहीं होती है। तुम्हें हमारे फैमिली बिजनेस का पता है ना, वी आर डीलर, कार्स के, प्रॉपर्टी के, स्क्रैप के। उसमें भी तुम्हारे भाई ने हर तरह की टांगे अड़ाई हैं तंग करने के लिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू यार। मौसम कितना गर्म हो गया ना। आप अंदर चलो, मैं आता हूँ जरा। You have to understand my side too, ना? यंग मैन, तुम यहाँ कैसे? भाई आप मीट सिला। सिला मेरे बड़े भाई एजाज, ये भी बता रहे थे ना तुम्हें इनके बारे में। ओह हेलो, नाइस टू मीट यू। हाय, जॉइन मी फॉर डिनर? नहीं थैंक यू सो वेरी मच, आप एंजॉय करें, हमने कर लिया। चलो, हैव फन। यू टू, एंजॉय। लगता है तुम्हारा भाई मुझे देखकर खुश नहीं है। तुम्हारे तारुफ के लिए तुम्हारे भाई का इंट्रोडक्शन काफी है। तुम्हें पता, भाई ने ना एक दफा मेरी बर्थडे पे स्पोर्ट्स कार मंगवाई ब्लैक कलर में। यू नो व्हाई? बिकॉज ब्लैक इज माई फेवरेट। और तुम्हारे भाई ने मेरा ऑर्डर कैंसिल करवाया अर्जेंट पेमेंट दे के, सिर्फ अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उसको बहुत पैसा है। तो मजे की बात सुनो, जब वो खराब हो गई ना तो मुझे ऐसे देने आया था जैसे मैं कुछ भिखारी हूँ। क्यों यार? वो तो उसकी बचपन की आदत है, सबको अपने अंडर रखना। सिला, ये बचपन नहीं चल रहा है अभी भी। एक फ्लैट्स की हमारी डील चल रही है, उस पे वो अड़ा है, सिर्फ जस्ट टू शो अस कि उसके पास बहुत पैसा है। ऐसे पागल और घटिया इंसान के ना सर, तुम देखना मैं करता क्या हूँ, सब मैं बदला कैसा लेता हूँ तुम देखोगी। इसको पैसों की ही मार मारूंगा मैं, फिर इसको समझ लगेगी मेरे से पंगा लेने का। अच्छा ठीक है, शादी के बाद तुम उसको सबक सिखाते रहना। चले। आपका केस तो मैं सुन चुका हूँ, अब पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पता तो चले ये गुमशुदगी का पर्चा क्यों नहीं कटा। अब जो मुकदमा चल रहा है इसकी पक्की FIR कटी है कि नहीं, या जस्ट सिर्फ किसी की एप्लीकेशन पर ही ये मुकदमा चल रहा है। वैसे जो भी है, लेकिन मेरा बेटा बेकसूर है। देखिए जी, ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। अरे वकील साहब, ये तो आज भी नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। एक हफ्ता तो मैं बिजी हूँ, आप परेशान न हो, मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इजाजत है। तुम्हें वकील साहब के सामने कुछ बोलना चाहिए था अपनी सफाई में, उन्हें कुछ बताना चाहिए था। उन्होंने अदालत तो नहीं लगाई थी जो बोलने से कोई फायदा होता। तुम्हारे अंदाज से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम अदालत में भी कुछ बोलना नहीं चाहते। मैं वहां बोलूंगा, बल्कि अपना जुर्म तस्लीम करूं और कहूंगा जो सजा बनती है मुझे दें। कम से कम जेल में तो दुनिया के सवाल नहीं होंगे ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक दफा ये मसला हल हो जाए, हम वो इलाका ही छोड़ देंगे, या मैं तुम्हें कहीं और भिजवा दूंगा। हाँ, कहीं भी। फिर कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां मुझे कोई जानता ना हो, जहां कोई
याद, कोई माजी ना आ सके। ये कब हुआ? परसों रात की बात है। छोटे साहिब ने अपने रूम में बुलाया और कहा मेरा सारा सामान पुराने रूम में शिफ्ट कर दो। मुझे तो पता ही नहीं चला। हालांकि मैं फजर पे उठी हुई थी, लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। साहिब लोगों के अलहदा होते ही नौकरों में आपस में बातें होने लगी थी। देखो, किसी को बात करने की जरूरत नहीं है। सारे मेरे पुराने मुलाजिम हैं, वफादार हैं। आपस में कोई बात ना करे। तुमने भी किसी को कुछ नहीं कहना, समझ आई बात? जी जी, मैंने तो पहले भी कभी किसी को नहीं बताया, ना अब बताऊंगी। उनका आपस का मामला है, मैं कौन होती हूँ बात करने वाली। किचन में जाके देखो क्या पक रहा है। जीरक ने फरमाइश की थी कि आज वो मटन कढ़ाई खाएगा। देखो बना रहे हैं नहीं, और अगर नहीं बना रहे तो उन्हें कहो। सही है, जाओ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। क्या बात है दादू, आज इतना वार्म वेलकम? क्यों नहीं, तुम दोनों को साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। मेरे दिल से दुआ निकलती है। जब तुम दोनों साथ नहीं थे, मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रहती थी। अब तुम दोनों इकट्ठे हो तो दिली खुशी होती है। अल्लाह हमेशा खुश रखे। दादू, पहले भी आपकी बहू का फैसला था और इस बार भी मुबारकबाद के हकदार यही है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के पीछे। आप लोग बातें करें। मैं ना अपनी बहू को मुबारकबाद नहीं दोगी? आप दे रही हैं ना मुबारकबाद, काफी है। ना बेटा, दिल से दुआ है, अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी नस्लें परवान चढ़ते देखो। हमारा जीरक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है। देखना, ये बात साबित होगी इंशाल्लाह। धातु, आप खुद बहुत अच्छी हैं। लेती रहो। मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर आपके पास आती हूँ। हाँ, जा। दादो को इतनी खुशी होगी मुझे अंदाजा नहीं था। अगर ऐसा ही था तो मैं ये बहुत पहले कर लेता। बहुत मासूम है बेचारी, हकीकत का अंदाजा नहीं है उन्हें। तो तुम बता दो ना उन्हें हकीकत, फिर शायद उनकी दुआओं का रुख किसी और तरफ हो जाए। मैं चुप हूं इसलिए ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। क्यों? डर लगता है तुम्हें कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए? उससे बेहतर है
मैं जहर खा के मर जाऊं। तौबा तौबा तौबा, एक नमाजी परहेजगार लड़की की हराम मौत सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। कम से कम तुम मुझे टच तो करती हो। एंड आई एम श्योर नापाक या हराम समझ के नहीं करते। क्या पता वो भी समझती हूँ। और तुम खुद क्या चीज हो? क्या समझती हो तुम खुद को? बहुत नेक, शरीफ, क्या कहते हैं, साफ सुथरी, सती सावित्री टाइप हो, यही कहते हैं ना मूवीज में। जो भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीरत अगर ये तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया तो ऑफिस चले, बहुत काम है ऑफिस में। मुझसे ना जाना